कोरोना के दिन प्रतिदिन केसेस पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले 6 महीनों में हर एक घर में एक हैंड सैनिटेशन मशीन लगी होगी। जैसे कि हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है, वैसे ही हर एक घर में अब एक हैंड सैनिटेशन मशीन भी लगेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हैंड सैनिटेशन मशीन कैसे बनाते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं एक हैंड सैनिटेशन मशीन बनाने के लिए। मैं साथ में उसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा और इस मोटिव के साथ कि जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है वो एक आसानी से एक हैंड सैनिटेशन मशीन बना सके और पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हैंड सैनिटेशन मशीन काम कैसे करती है। तो ये रही मेरी पूरी सैनिटेशन मशीन। ऊपर यहाँ पे सैनिटेशन लिक्विड रहेगा आपका, ये पूरी सैनिटेशन मशीन की बॉडी, और यहाँ से सैनिटेशन लिक्विड का मिस्ट फॉर्म में निकलेगा। देख पा रहे हैं बहुत मिस्ट फॉर्म है। वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जिसने हमारे हैंड को डिटेक्ट किया और फिर सैनिटेशन प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि ये मशीन कैसे काम करती है, आप इससे समझ ही चुके होंगे कि ये हैंड सैनिटेशन मशीन ऑटोमेटिक है क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। अब इस मशीन को बनाने के लिए आपको क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी और मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगा रखे हैं इसको हैंड सैनिटेशन मशीन बनाने के लिए। तो ये रहा पूरा कंप्लीट सेटअप हैंड सैनिटेशन मशीन के लिए, और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा 7 सेंस चैनल के ऊपर। तो अब देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये है हमारा सेंसर। ये सेंसर हमारा हैंड को डिटेक्ट करता है और फिर इसी के बाद हमारा सैनिटेशन प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। ये लगा हुआ है हमारा नोजल, और ये सेंसर हमारा डीसी पे काम करता है। तो ये है हमारी रिले। ये रिले डीसी की रिले होगी और इसके थ्रू सोलेनॉइड वाल्व और हमारी मोटर हमारी कंट्रोल की जाएगी। मोटर का काम ये है कि वो सैनिटेशन लिक्विड को यहाँ से पंप करे और नोजल के थ्रू उसको बाहर फेंके जो मिस्ट की तरह निकलेगा। सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पे इससे लगाया है कि हमें जो फ्लो का इनलेट है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है। अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये मेरा सेंसर है, IR सेंसर है, ये जिसको मैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहता हूँ। ये डॉल्फिन डिवाइस कंपनी का सेंसर है जो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है सेंसर्स का। तो ये सेंसर हमें डीसी वोल्टेज देगा आउटपुट में, जिससे मेरी एक डीसी रिले ऑपरेट होगी। ये सेंसर आउटपुट में 24 वोल्ट डीसी रिले देगा और 24 वोल्ट डीसी के थ्रू एक रिले जो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट हो जाएगी, जिसके थ्रू हमारी मोटर, जिसकी मैं स्पेसिफिकेशन दिखा रहा हूँ आपको, आप देख पा रहे क्या स्पेसिफिकेशन है, और एक हमारी SV या सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट हो जाएगी। उसकी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी ही रहती है। तो पहले हमारा सेंसर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, जैसे हमारा सेंसर डिटेक्ट, फिर एक रिले हमारी ऑन होएगी और उसी के थ्रू हमारा मोटर और सोलेनॉइड वाल्व ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर एडजस्ट करने के लिए आपको अगर फ्लो का प्रेशर एडजस्ट करना हो तो ये पूरा ओवरऑल सिस्टम डीसी वोल्टेज पे काम करता है। अगर मैं थोड़ी पाइपिंग की डायरेक्शन दिखाऊं तो देखिए कैसे कैसे जा रहा है। सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू, फिर मोटर के थ्रू ये अंदर जाता है, टैंक के अंदर चले जाता है। फिर ये पाइप आप देख पा रहे, पूरी पाइपिंग मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से वाटर की पाइपिंग की हुई है। आप देख लीजिए पूरा ये ओवरऑल सिस्टम जो है ये पूरा हमारा डीसी वोल्टेज पे काम कर रहा है। इसमें सारे डिवाइसेस डीसी पे काम करते हैं। तो उसके लिए हमने पावर सप्लाई भी लगाई हुई है जो 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई है, जिसकी करंट रेटिंग 2.2 एम्पेयर मिनिमम होनी चाहिए। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे इसके सामने कोई टारगेट आता है, मेरा सेंसर डिटेक्ट कर लेता है और मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए मेरी रिले ऑन हो जाती है और रिले के साथ साथ मेरी मोटर भी ऑन हो जाती है। इससे क्या होगा, सैनिटेशन लिक्विड टैंक में से बाहर आने लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने एक पहले से मशीन बना रखी थी। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इस सैनिटेशन मशीन का सर्किट डायग्राम, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको बस उसे क्लिक करना है और सर्किट डायग्राम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने लॉकडाउन के चलते कम से कम 25 हैंड सैनिटेशन मशीन पे काम किया है और मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम बताऊंगा जो मैंने फेस की और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। मान लीजिए आपका भी हैंड सैनिटेशन मशीन के अंदर हाथ नहीं लगाया हुआ, मतलब सेंसर के सामने कोई टारगेट नहीं है,
तो पानी नहीं गिरना चाहिए, बट होता क्या था, उस नोजल में से थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता था। उसका कारण ये है कि टैंक का वेट है थोड़ा और उसमें लिक्विड है, उसके प्रेशर की वजह से नोजल में से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था। उसका सोल्यूशन ये है सोलेनॉइड वाल्व लगाना। अगर आप अपने सैनिटेशन मशीन में सोलेनॉइड वाल्व लगाएंगे तो ये लीकेज प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैंने ये चीज सर्किट डायग्राम में भी इंक्लूड की है और मैंने जो मशीन आपको समझाई है उसमें भी बताया कि आपको SV या सोलेनॉइड वाल्व लगाना जरूरी है। 101% चांसेस है कि आपका डिवाइस चलेगा। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं काम करते वक्त, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। आप अपनी क्वेरी लिखिए कि कहाँ पे आपने प्रॉब्लम फेस की, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा और ये हैंड सैनिटेशन मशीन हर एक ऑफिसेस, स्कूल्स और जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग होगी वहां पे लगा होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि ये मशीन इंडियन मेक होए और आप सबकी मैं हेल्प कर सकूं इस मशीन को बनाने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस रहेगी वो कोविड-19 के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर रहेगी, जिससे हमारे देश में या पूरे विश्व भर में कोरोना जल्द से जल्द खत्म हुए और हम लॉकडाउन से मुक्त हुए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।